हाल ही में अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए ऐतिहासिक फैसले को लेकर साधु संतों ने अयोध्या में अपनी प्रसन्नता का इजहार किया। कई साधु संतों का कहना था कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि के लिए कठोर संघर्ष किया। आज उस संघर्ष का परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ राम मंदिर बनाने की गतिविधियाँ चालू हो गई हैं। लेकिन स्वर्गीय अशोक सिंघल जी संत सियासाराम जी बापू के प्रति हो रहे अत्याचार से भी लड़ रहे थे। उस लड़ाई को बीच में ही क्यों छोड़ा गया? उस लड़ाई की तरफ आज किसी का भी ध्यान क्यों नहीं जा रहा? माननीय सिंघल जी जो इस आंदोलन के नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन यह सफल हुआ, हम जीते। उनका एक था राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, और दूसरा आसाराम बापू जी जो धर्मांतरण के विरोधी थे, हर बालक को राम के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, उनको मुक्त कराना, उनको साजिश से मुक्त कराना, यह उनका दूसरा लक्ष्य था। तो एक लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा लक्ष्य नहीं पूरा हुआ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र बाहर आवें। वह निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। केवल ईसाई मसीहियों के दबाव में यह काम हुआ है। सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि उनको जैसे भी हो उनको जेल से मुक्त किया जाए, उनको जमानत उनकी कराई जाए, और जिससे हिंदू समाज का जो कार्य कर रहे थे, उसकी रक्षा का काम कर रहे थे, उसको बढ़ाने का कार्य, संगठित करने का काम कर रहे थे, वो काम करें। मैं श्रद्धेय बापू जी के जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं उसी समय से पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि यह लांछना व्यर्थ का है, यह आरोप झूठा है, यह मनगढ़ंत है, और इसको गढ़ करके तैयार किया गया है, खड़ा किया गया है, और वहाँ पर ले जाया गया है जहाँ नियम और कानून से कुछ बातें बंधी हुई हैं। पूज्य बापू जी जो है वह एक कथा व्यास रहे हैं, समाज को जागृत करने का कार्य करते रहे हैं। तो ऐसे लोग रामायण काल में भी दंडित किए जाते थे, सताए जाते थे, लेकिन इस प्रकार का रावण भी कारावास के दंड का विधान किसी ऋषि मुनि महात्मा के लिए नहीं किया था। यह जघन्यतम अपराध जो रावण के द्वारा भी नहीं हुआ, किसी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए, मतांतरण को रोकने के लिए जो अशोक सिंघल जी का स्वप्न था, अशोक सिंघल जी जैसे ऋषि कल्प हम सब संत महात्माओं साधु समाज की दृष्टि में उनका आदर था। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे पूज्य बापूजी और बापूजी जैसे अन्य लोगों को जो लांछित करने का प्रयत्न है, वह प्रयत्न इस राष्ट्र का कल्याण नहीं करेगा। जो भी शासन विधि में बैठे हुए लोग हैं, अधिकार में बैठे हुए लोग हैं, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जो हो गया, लेकिन उसका प्रायश्चित यही है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का विमुक्तिकरण हुआ है, इसी तरह से संत महात्माओं के प्रति भी जो कुछ हुआ है उसका विमुक्तिकरण होना चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए। आसाराम बापू निसंदेह हैं, बहुत महान संत थे। यदि कुछ खास विशेषता न होती तो आज करोड़ों की संख्या में संत भक्त उनके साथ न लगते। दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल लोक कल्याण के लिए ही आसाराम बापू ने इस इतने बड़े कलंक को अपने माथे पर लगा के, समाज इनके शिष्य हैं और इनसे संबंधित लोग हैं, सब लोग इस चीज़ को समझते हैं। कौन नहीं बिकाऊ है संसार में, बावजूद इसके भी कलंक लगा लेना उचित समझा, लेकिन कभी खरीद फरोख्त जैसी राजनीति नहीं की। मैं आसाराम बापू को कोटिशः प्रणाम करता हूँ। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जितने भी लोग आज तक पैदा हुए हैं, विश्वास कीजिए, वो चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे दयानंद हो, कोई भी ऐसा संत नहीं हुआ होगा महाराज जिसके साथ कुछ खास लोगों ने अन्याय न किया हो। और जिन जिन संतों के साथ कहीं से भी अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सबको इसके लिए कमर पे कसना चाहिए। आवश्यकता हो तो सड़क पर उतर के आंदोलन के लिए भी तैयार होना चाहिए। निश्चित अगर ये संत नहीं रहेंगे तो फिर ये देश नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी। अगर संस्कृति नहीं बचेगी तो हम आप कोई नहीं बचेंगे। आसाराम बापू जी ने गुजरात में, राजस्थान में जितना पूज्य आसाराम जी ने काम किया है उतना शायद किसी ने किया हो। जिस तरह से उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद महाराज ने किया था,
धर्मांतरण को लेकर के काम किया था, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया धर्मांतरण पे। आज उनके साथ इतना घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा, और कुछ ऐसी मशीनरियां हैं कि उन धर्माचार्यों को, उन आचार्यों को, उन पीठ के जो इस तरह के काम करते हैं, जो सनातनी परंपरा को और धर्मांतरण के रोकने के लिए जो काम करते हैं, उनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा करके और ऐसे डाल देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से आज हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, आज आपने देखा होगा कितनी आसुरी शक्तियां लगी और सारी आसुरी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं, आप देखते गए होंगे। ठीक उसी तरह से आज धर्मांतरण में जो हमारे पूज्य संत काम कर रहे थे और जिन्होंने काम किया, उनकी त्याग, उनका बलिदान, उनकी तपस्या कहीं ये व्यर्थ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है जिनके साथ ये आसुरी शक्तियां लग करके और इस तरह का कुछ चक्र रखती है, एक ना एक दिन वह धराशायी होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो अशोक सिंघल जी की एक इच्छा थी कि एक राम मंदिर हो जाए। एक आसाराम बापू जो अपने का नाम है हिंदू धर्म के लिए जो शुद्ध का नाम वैष्णव शिष्य बनाते थे, भक्त बनाते थे, जो उनके भक्त कभी का नाम है न कभी का नाम है कोई गुटखा, न कोई तम्बाकू, न कहीं की चाय, कुछ नहीं लेते थे। जो अच्छे धर्म के उपासक हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको झूठे लालछन लगा के उनको फंसा के का नाम है और इसके बाद क्या बोल के उनको बदनाम किया जा रहा है। ऐसे हमारे श्री पूज्य श्री आसाराम जी बापू जी हैं, झूठा लड़की का आरोप लगा के उनको का नाम जेल के अंदर डाला गया, झूठा केस दर्ज करके का नाम डाला गया। धर्म प्रेमियों से, सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा, जैसे इस राम मंदिर के लिए लोगों ने का नाम है इतना किया, ऐसे का नाम है श्री पूज्य बापू के लिए भी का नाम है आवाज़ उठानी चाहिए। इतना धर्मांतरण बढ़ने लगा था, उसी सिलसिले के बीच में एक बहुत बड़े संत जो आसाराम बापू, और जिन्होंने कितने सारे धर्मांतर को रोका उन्होंने, और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर करके गरीबों को अनाज दिया, गरीबों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए वहाँ पे स्कूल खोले, गरीबों को जितनी भी व्यवस्थाएं होती थी वो देते थे। लाखों लाखों गरीब में जा कर के अपना आहुति दे करके और धर्मांतर में जो चले गए थे पुनः वापस उन्होंने लाने का काम किया था, और करोड़ों करोड़ों वापस आए। और जिस तरह से इतने उम्र के बाद में भी उनको जेल में है, तो ये बड़ी विडंबना है। और हिंदुत्ववादी आज हमारा राष्ट्र है, और ऐसे व्यक्ति को अगर जेल में रखा जाए तो हमें तो ये शोभा नहीं देता है। संत आसाराम बापू जी के बारे में, उनके बारे में कोई पूर्व और वर्तमान में कोई अलग राय मेरी या समाज की या राष्ट्र की या मानवता की नहीं थी। एक स्पष्ट राय है, ये संत हैं, अवतार पुरुष हैं, और इन्होंने समाज को, राष्ट्र को बहुत बड़ी दिशा दी है, बहुत बड़ी दशा दी है। मानवता की सेवा में सतत लगे हुए हैं। मेरे आँखों देखा है, प्रथम बार पूज्य आसाराम बापू जी आए थे, उन्होंने अटल जी के सर पर हाथ रखा था। अटल जी उसी बार प्रधानमंत्री हुए थे, तो मेरा जीवंत देखा हुआ है। ऐसे चमत्कारी पुरुष, देव पुरुष, उनके बारे में कल और आज की कोई अलग व्याख्या है ऐसा नहीं है। वो सिद्ध संत थे, सिद्ध संत हैं। मेरा मानना है उनको कारागार में रखना अनुचित है इस आयु में। वैसे भी वो मानवता के लिए समर्पण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी सेवा है, सभी के लिए पूज्य है, मान्य है, और उसके लिए कैसे भी त्वरित विचार करके और दृढ़ता पूर्वक उनको कारागार मुक्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गौर करिएगा कि ये साधु संत मंडलेश्वर और अशोक सिंघल जी ही बापूजी को निर्दोष मानते हैं, ऐसा नहीं है। अयोध्या के दिग्गज महंत एवं श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी का भी यही मानना है, और वो साफ तौर पर कह चुके हैं। ये तो साधु संतों को बदनाम करने के लिए जो धर्म विरोधी हैं, जो मर्यादा विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, वो साधु महात्माओं के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगा सकते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा सदा निष्कलंक रहते हैं। इसलिए आसाराम बापू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उनको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएँ की गई हैं। वास्तव में
बड़ी महान संत और साधु आज भी हैं और पहले भी थे। आसाराम बापू ने बहुत समाज की सेवा की है, राष्ट्र का कार्य किया है और उनके सभी कार्य प्रशंसनीय हैं।